या अमेरिका और ईरान की वार दुनिया की इकोनॉमी के लिए खतरा है। जो सिचुएशन बना है ईरान और अमेरिका को, तो इस सिचुएशन में जो दोनों को जो डेडलॉक लगा है, जो दोनों को जो अनकम्प्रोमाइजेबल जो शर्तें हैं ईरान और अमेरिका का, तो इससे वही देखा जा रहा है कि स्पेशली वार तो कर रहा है ईरान और अमेरिका, और इसमें प्रभाव कितना हाई, स्पेशली यूरोप और एशिया का जो देशों का इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है। वार में फंसा है कोई देश, प्रभाव पड़ रहा है एग्जैक्टली कोई और देशों पर। इसमें शांति वादा के लिए कि बहुत सारा प्रयास किया गया, स्पेशली पाकिस्तान द्वारा, वेब चैनल के थ्रू, चाइना द्वारा कई बार टेबल पर भी आए, टेबल पर भी लगभग कई घंटा बैठा हुआ, 3-4 बार जो पाकिस्तान ने वहाँ पर दोनों तरफ को डेलीगेशन को बुलाए, और दोनों देशों ने अपना अपना कुछ जो शर्तें के कारण थे वहाँ टेबल पर आ नहीं सके। और इसके बाद जो स्टेट ऑफ हॉर्मज पर जो ब्लॉकेड लगा हुआ है, उसके बाद फेल होने के बाद अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया। उससे पहले ऐसे वहाँ पर ईरान ने भी वहाँ पर अपना कंट्रोल रखा था कि मैं टोल वसूलूंगा, मेरा परमिशन के बगैर वहाँ से नहीं जा सकता। तो कुछ बैकग्राउंड देखो तो कुछ इस तरीका से, और डेडलॉक जो मोस्ट जो हाईएस्ट जो मेन अनकम्प्रोमाइजल जो शब्द है दोनों को न्यूक्लियर, यहाँ पर जाकर डेडलॉक लगा है। एग्जैक्टली आज हुआ ये कि ईरान दुबई पर अटैक कर दिया, जो ईरान के जो दुबई के जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वहाँ पर बड़ा अटैक किया। उस अटैक में जो जहाज था उसको नुकसान हुआ, जो ऑयल रिफाइनरी था, जो बंदरगाह था, और जहाज, कई लोग वहाँ पर घायल भी हो गया। ईरान को यहाँ पर ये कहना था कि जो ट्रम्प जो वहाँ पर से जो प्रोजेक्ट फ्रीडम एक ऑपरेशन चलाया, फ्रीडम के एक प्रोजेक्ट के जरिए जो जितना भी देश का जो जहाज है वो गाइड करेगा वहाँ से कि स्टेट ऑफ हॉर्मस के जाने के लिए गाइड करेगा, एक्सेप्ट ईरान का। ईरान का कहना है कि वहाँ पर ईरान वार्निंग दिया है कि कोई भी देश का अगर शिप यहाँ से गुजरेगा तो मुझसे परमिशन लेने पड़ेगा, इजाज़त लेने पड़ेगा। मेरा इजाज़त बिना कोई घर दिए आया तो मैं उस पर बड़ा हमला करूँगा। तो वो है, और दुबई ने इस हमला को खतरनाक पुल और एस्केलेशन को लेकर कंडेम किया, और स्पेशली ईरान को बताया कि क्यों अटैक करा है, उस पर रिप्लाई देने के लिए बोला है। और जो यूएस और ईरान को जो यहाँ पर जो कारण में प्रोजेक्ट जो फ्रीडम प्रोजेक्ट है, और कई जो उसमें उस प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए जो कई देशों के वहाँ पर से जो जहाज गुजारने का प्रयास कर रहा था, तो वहाँ पर से जो ईरान के द्वारा अटैक किया गया, वहाँ पर से अटैक किया गया। यूएस के नेवी वारसब द्वारा उसको इंटरसेप्ट किया, कई मिसाइल, ड्रोन और छोटा छोटा जो ईरान को जो जहाज था उसको भी डिस्ट्रॉय किया। यहाँ पर अब बड़ा सवाल उठता है कि क्यों ईरान अटैक कर रहा है दुबई पे, स्पेशली दुबई पर, और क्या ये फुल वार होने की संभावना है। जो ये सिचुएशन बना है कि फुल वार में कन्वर्ट हो जाएगा। जो डेडलॉक लगा है यहाँ पर, तो आपको पता है कि यहाँ पर दोनों तरफ से अनकम्प्रोमाइजेबल है, दोनों तरफ अपना अपना ईगो पर और जिद पर अड़ा हुआ है, और इसके कारण से वर्ल्ड को जितना भी स्पेशली जो एशिया और यूरोप को देशों पर प्रभाव पड़ेगा, स्पेशली इकोनॉमिक पर। वार में अभी बताओ कि वार तो कर रहा है ईरान और अमेरिका, मगर जो स्पेशली एशिया और जो यूरोप के देशों को इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है। तो पहले के पॉइंट पर चलते हैं कि क्यों ईरान अटैक कर रहा है दुबई पर। तो सबसे पहले इसमें कारण है कि जो ईरान जब अटैक किया है दुबई जो पोर्ट पर, तो वहाँ जो बंदरगाह है, जो उस पर से वो बंदरगाह बाईपास है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मस की एक बाईपास रूट है। उस रूट के जरिए उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मस से ही जाना है, बाईपास रूट है। जो यहाँ पर जो अटैक किया है, तो बाईपास एक रूट बना हुआ है। जो अभी जो सिचुएशन बना है स्टेट ऑफ हॉर्मस पर, इमरजेंसी के समय जिस वक्त शिपिंग बाधित और रिस्ट्रिक्शन होगा उस वक्त बाईपास के जरिए, इसीलिए ईरान ने वहाँ पर अटैक किया कि मैं यहाँ पर अटैक करता हूँ, ये बंदरगाह को मैं नुकसान पहुँचाता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट ना किया जाए यूए। और अगला प्रॉब्लम है कि, और एंगल है कि अटैक करने की कि यूए और सऊदी, कतार, बहरीन, जो कुवैत है, जो 4-5 देश है वहाँ पर स्पेशली मिडिल ईस्ट में
से बहुत क्लोज है यूएस का ऐलान से। तो वहाँ पर जो उसको भी कारण से जो आपको पता ही है कि ईरान वहाँ पर अमेरिका पर टिक नहीं कर सकता है और इजराइल को करेगा जब इजराइल को पूरा स्ट्रेटेजी के साथ करता है, ऐसा नहीं करता। मेन फोकस होता है जो उसको एलाई से जो क्लोज एलाई से अभी जो स्पेशली यूएस जो क्लोज एलाई है, तो वहाँ पर अटैक क्यों किया है कि यूएस का क्लोजली एलाई है और वहाँ को मित्र देश है, उसको संग व्यापार चलता है, उसको डोमिनेंस में अमेरिका को डोमिनेंस में ये रहता है। इसलिए ईरान ने समझा कि इस पर मैं अटैक कर देता हूँ और इसको बंदरगाह को मैं तबाह कर देता, जैसे कि बाय रूट जो अपना जो व्यापार कर रहे थे तो उसको प्रॉब्लम था ईरान की, अगर इस बाय रूट से अगर जाएगा तो मेरा जो मैं यहाँ पर कंट्रोल करके रखा हूँ तो कुछ इसको मायना ही नहीं रह जाएगा, मेरा ये मिशन फेल हो जाएगा, मेरा जो कंट्रोल है बाय रूट से तो काम हो रहा है। तो इसके लिए इसके कारण से उस पर बड़ा अटैक किया और अलायंस के जो क्योंकि अमेरिका आगे में बोला अमेरिका पर अटैक नहीं करता है, उसको 5000 किलोमीटर दूर है, उतना दूर BMC एक मिसाइल होता है, तो वो 4-5 देशों के पास मात्र रही है, जो बड़ा बड़ा देश है, रसिया, इंडिया, जो बड़ा बड़ा देश है, चाइना, इस देशों के पास है जो 5000 एक द्वीप से दूसरा देश मारने के जो एक मिसाइल है BMC एक मिसाइल है, वो मिसाइल तो उसके पास अभी नहीं है, मात्र 2 से 3000 तक के रेंज का मिसाइल है ईरान के पास। इसलिए वो चाहता है कि और इन्फ्लुएंस अपना वहाँ पर से हटाने चाहते हैं, जो स्पेशली जो ईरान को कहना है कि जो आपको जितना भी जो यहाँ पर मिलिट्री रखा हुआ है जो मिडिल ईस्ट में सऊदी, कतार, दुबई, सो अपना यहाँ से रिमूव कर ले। मेन इन्फ्लुएंस यहाँ से वो उसको अपना कंसर्न जता रहे हैं कि इसको मैं टारगेट करूँगा तो मैं आगे के दिन के लिए मैं सुरक्षित रहूँगा। और आपको पता ही है ईरान और इजराइल के तो बड़ा दुश्मनी है ही है। और दूसरा एंगल देखें तो जो अभी सिचुएशन बना है, जो दोनों डेड लॉक लगा हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच, तो उससे देखा जा रहा है कि फुल वार हो सकता है, क्योंकि अब जो दिन है जो हाई अलर्ट पर है, अब कोनो ऑप्शन ही नहीं है, वार भाई कोनो ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए जो स्पेशली इस रीजन में जो बहुत सोर्सेज के जरिए बताया है कि स्पेशली दुबई में अमेरिका और इजराइल ने बहुत सारा वेपन हथियार डिप्लॉयमेंट किया है। ये भी एक कारण है ईरान का जो उसको पर टारगेट करने का, कि यहाँ पर जो वो कलेक्ट कर रहा है, जो वेपन हथियार सब जो कलेक्ट कर रहा है, उस कलेक्ट करने से पहले ही इस पर मैं हमला कर देता हूँ। जैसे कि जो जितना भी रडार जो यूएस के सब पे वो हमला किया, इससे पहले ही एक कारण ये भी दिखाई दे रहा है। और इसमें रीजनल वार और स्पेशली ये जो मिडिल ईस्ट के सऊदी, कतार, बहरीन है, वो न्यूट्रल में रहना चाहते, ये नहीं चाहते कि फुल एस्केलेशन हो जाए, फुल वार हो जाए। और ईरान हिडन रीजन आपको पता है, ईरान और इजराइल अमेरिका यहाँ पर अपना व्यापार करना चाहता है ऑयल कंट्रोल पर, और इजराइल का यहाँ कंसर्न है ईरान जो अगर वेपन बना लेता, शक्तिशाली हो जाता है, तो ईरान के लिए खतरा है। वो अपना खतरा, क्योंकि ईरान कई बार अपना और रिप्लाई जवाब दिया है कि मैं उसको देशी नहीं मानता है, इजराइल को ईरान देशी नहीं मानता है। तो इसलिए यहाँ पर अपना जो इजराइल और ईरान यहाँ पर इन्फ्लुएंस, पावर इन्फ्लुएंस, अमेरिका यहाँ पर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और जो व्यापारी तरीका से यहाँ पर इन्फ्लुएंस, यहाँ हिडन रीजन ए है। और यहाँ पर फुल वार की संभावना देखें तो कभी भी फुल वार हो सकता है। एक एंगल से देखें तो फुल वार एक रुक कर हो रहा है, ये एग्जैक्टली एक बार में जो पहले जो फरवरी में हुआ था उस तरीका से नहीं हो रहा है, मगर यहाँ पर पॉज ले लेकर हो रहा है, क्योंकि दोनों देशों यहाँ पर टाइम बाय स्ट्रेटेजी, स्पेशली अमेरिका यहाँ पर प्रेशर प्लस इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी अपना रहा है, और ईरान यहाँ पर अपना टाइम बाय स्ट्रेटेजी और रीग्रुप अपना जो जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहाँ पर जो उसको लिए तैयार, और इस तरीका से यहाँ और अपना इकोनॉमिक्स को बेहतर बनाने के लिए। और कई इसके कारण भी है, जो यहाँ पर जो ब्लैकआउट लगा हुआ है, तो वहाँ पर ईरान को कितना भी इकोनॉमिक्स और जो रियल क्रेज हो गया है। अगर वर्ल्ड को रिएक्शन से देखें तो ये वार अगर ऐसा ही चलता रहा तो वर्ल्ड जो देश है, एशिया, यूरोप के देश जो पहले ही यूक्रेन ने इसमें बोला था कि मैं होस्ट करूँगा, और सभी देश को उसमें बोला कि आगे आओ, और सभी देश चलते हैं और वारशिप लेकर, अपना नेवल शिप लेकर मेरीटाइम में और समुद्र में जाते हैं, इस रूट के खुलवाते हैं। तो इसके कारण तो ये दोनों देश लड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। ये जो
जो एशिया यूरोप का जो देश है इस पर और स्पेशली इकोनॉमिक को प्रभाव पड़ रहा है। इसको कारण से एक दिन में एक देश का हजारों करोड़ और करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म तक ये देश नहीं वेट करेगा, प्रतीक्षा करेगा। ये देश ऑलमोस्ट 1 महीना के भीतर में या जाना ही पड़ेगा, इसमें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ एशिया यूरोप के देश, इसमें जो नेटो कंट्री है, जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, जो और एशिया के कंट्री है, इसमें सभी अपना अपना डायरेक्ट वार में नहीं जाना चाहते हैं। इनडायरेक्ट रूप से वो न्यूट्रल होकर कैसे भी ये समस्या सोल्व हो जाए। फ्यूचर सिनेरियो देखे तो इम्पैक्ट यहाँ पर देखो तो स्पेशली ग्लोबल को आपको पता ही है कि ये रूट बाधित है। यहाँ पर शिपिंग डिस्ट्रप्शन है, तो शिपिंग डिस्ट्रप्शन है तो ऑयल, डीजल, पेट्रोल डायरेक्ट प्रभाव करता है ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है। ट्रांसपोर्ट सभी सामान को, खाने पीने का सामान पर, डेली दिनचर्या का सामान पर प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जरिए एक स्टेट से दूसरा और एक शहर से दूसरा शहर जाते हैं और एक देश से दूसरा शहर। तो ऑयल एक वो कारण इकोनॉमिक्स पर, इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पर ये प्रभाव पड़ा। और दूसरा एंगल से देखो अभी की सिचुएशन में, तो अभी जो अटैक किया है ईरान पर, तो दुबई पर जो अटैक किया है ईरान ने, तो वहाँ का एक और साइकोलॉजी ईरान का है कि जो वहाँ का इकोनॉमिक्स अभी को पता ही है, अभी इकोनॉमिक्स वार हो रहा है। ये वार शिफ्ट हो गई है, बीच बीच में रुक के वार है, टाइम बाय स्ट्रेटेजी। स्पेशली दोनों पक्षों से मैक्सिमम इकोनॉमिक्स प्रेशर और टेक्निक्स अपनाया जा रहा है, जो स्पेशली ईरान और अमेरिका। तो यहाँ पर ईरान में जो अटैक किया है उसमें और एंगल है कि उसको जो दुबई को जो अभी जो इस बार अटैक किया तो उसको टूरिज्म प्रभावित होगा, और जो एक्सपोर्ट वहाँ से कर रहे थे उस पर अब एक्सपोर्ट करने वो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जो शिपिंग जो वहाँ पर रुक जाएगा। स्पेशली टूरिज्म, आपको पता है कि दुबई टूरिज्म के लिए जाना जाता है, वहाँ पर स्पेशली टूरिज्म जाते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस जाता है। तो अगर ऐसा वार अगर उस पर अटैक हुआ तो यहाँ टूरिज्म को डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा और टूरिज्म रुक जाएगा। तो वहाँ को स्पेशली आपको पता है कि वार इकोनॉमिक के लेकर हो गया, वार शिफ्ट होकर ये दिखावा कि एस्केलेशन हो रहा है। मगर स्पेशली जो देखे उस नज़रिया से, जो देखे एक्सपोर्ट के नज़रिए से देखे, तो वो ये वार हो रहा है इकोनॉमिक्स वार और स्ट्रेटेजी अपनाई जा रहा है। फ्यूचर सिनेरियो देखे तो इसमें लॉन्ग टर्म वार चल सकता है। एग्जांपल ले सकते हैं रशिया यूक्रेन का, वो अभी तक वार चल रहा था। ऐसा ही ये टाइम घिंच कर बीच बीच में ऐसा वार छोटा रुक वार होगा। दोनों साइड अपना रुक स्टेटी रिग्रुप करेगा, और उनका संभावना इसमें 80% नहीं है कि इसमें शांति वार्ता होगा, कि दोनों देशों का मिशन एक ही है, न्यूक्लियर डेडलॉक लगा हुआ न्यूक्लियर। ये जितना भी बीच में जो प्रयास कर रहा है, ये करो, ये हटाओ, ये हट करो, ये सब सिर्फ प्रयास है। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, वर्ल्ड के अपना दिखाने के लिए वर्ल्ड के कि हम प्रयास कर रहे शांति वार्ता। यहाँ अमेरिका दिखा रहा है कि हम और देशों के लिए मैं शिपिंग खोल रहा हूँ, ये दिखाने के। मगर जो वहाँ पर डेडलॉक लगा हुआ है अमेरिका और ईरान का, ये न्यूक्लियर है, तो ये एक अनकॉम्प्रोमाइजेबल है। तो अब 20-25% फिर भी लोग प्रयास लगाया जा रहा है कि हो जाए। और तो इस तरीका का यहाँ पर आप देखें तो कंडीशन बना है। तो आपको इसको लेकर जो मैंने एनालिसिस किया, क्या विचार है, अपना राय कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।